मुझे दवा लेनी पड़ती है, मुझे पत्र लिखना है। हेलो फ्रेंड, आई एम रेखा, वेलकम बैक टू इंग्लिश सिटी डायरेक्शन। आज की क्लास में आप सीखने वाले हो यूज ऑफ हैज टू, हैव टू। फ्रेंड्स, पहले आइए समझते हैं कि किन वाक्यों में, मीन्स कैसे पहचानेंगे कि हमें किन वाक्यों में इनका यूज करना है। तो आइए देखते हैं। जब हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ना है, नी है, ने है या फिर पढ़ता है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं। कहने का मतलब जैसे मैंने बताया आपको, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे दवा लेनी पड़ती है। तो देखिए ये आपके जो नी पढ़ती है, ने पढ़ती हैं, ये आपके सब जो है वो आ रहे हैं। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस में किसका यूज करना है? हैज़ टू, हैव टू। मीन्स अगर आप इनका ट्रांसलेशन करोगे हिंदी टू इंग्लिश तो आपको किसकी ज़रूरत होगी? हैज़ टू की और हैव टू की। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा हैज़ टू है वो किन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और जो हमारा हैव है वो किन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हैज़, जो हमारा हैज़ है वो किसके साथ यूज होगा? ही, सी, इट या फिर आपका सिंगुलर नाउन, आपका सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होगा? हैज टू। अब देखिए, और हैव टू हमारा आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ आपका क्या यूज होगा? या फिर आपका प्लूरल नाउन, इन सब के साथ क्या यूज होगा? आपका हैव टू। तो यहां तक बात क्लियर हुई कि जब आप सेंटेंस बनाओगे तो वहां पे अगर आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आई, वी, यू, दे हो या प्लूरल नाउन होगा तो आप वहां हैव टू यूज करोगे, और अगर ही, सी, इट सिंगुलर नाउन होगा तो हैज टू यूज करोगे। तो आइए हम इनको सेंटेंसेस से समझते हैं। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप सेंटेंस जो बनाओगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको याद रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसको हम सेंटेंस में जब बनाएंगे तो वहां पे समझेंगे। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस। तो आइए फर्स्ट देखिए, पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। इसी स्ट्रक्चर पे आपको रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना है यानी कर्ता, फिर आपको हैज लगेगा या हैव लगेगा। हैज किसके साथ लगेगा वो मैंने आपको बताया, किस सब्जेक्ट के साथ, और हैव किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा वो मैंने बताया। फिर आपको प्लस इन्फिनेटिव, यहाँ इन्फिनेटिव का मतलब ये है टू वर्ब। टू वर्ब मीन्स जो आपका टू के साथ जो आपकी वर्ब रहेगी। जैसे यहाँ पे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मुझे, मुझे का क्या हो जाएगा? आई। अब देखिए हैज या हैव, तो आई के साथ क्या लगता है? देखिए हैव, तो यहाँ हो जाएगा हैव। अब देखिए यहाँ पे टू इन्फिनेटिव, टू वर्ब, तो टू फिर वर्ब आपका क्या है? पढ़ना। तो यहाँ पे आई हैव टू रीड, क्या होता है? आई हैव टू रीड। देखिए आप कितना इजीली हैज टू, हैव टू का यूज करके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट है जो हमारा वो है मोहन को पढ़ना पड़ता है। तो मोहन देखिए यहाँ पे क्या है आपका? देखिए सब्जेक्ट मोहन है, तो अब देखिए अब मोहन हैज लगेगा या है, तो मोहन क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो मोहन के साथ लगेगा हैज, और फिर आपका इन्फिनेटिव टू, टू यहाँ पे है। देखिए मोहन हैज टू, अब पढ़ाना है, यहाँ पे पढ़ाना, पढ़ाना पड़ता है, तो मोहन हैज टू टीच। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हो रहा है आपका, रीड, टीच। अब देखिए यहाँ लिखा है नेक्स्ट, रेखा को दवा खानी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए रेखा, रेखा क्या है? सिंगुलर नाउन, तो आपका देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज, फिर आपका देखिए क्या होगा? टू, इन्फिनेटिव लगाना, रेखा हैज टू ईट, फिर आपका जो बचा मेडिसिन, मेडिसिन। अब आता है नेक्स्ट हमारा, विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे एक विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी, ढेर सारे विद्यार्थियों को, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट हैव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन है। हैव टू डू हार्ड वर्क,
देखते हैं, राजू और श्याम को दिल्ली जाना है। राजू और श्याम को दिल्ली जाना है। तो देखिए राजू भी और श्याम भी मीन्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है। तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे राजू एंड श्याम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राजू एंड श्याम। फिर देखिए हैव, यहाँ पे क्योंकि प्लूरल नाउन है तो हैव टू और वर्ब क्या है, गो, हैव टू गो। देन देखिए कितना इजी है, आपने इस सेंटेंसेस को देखा। अब देखते हैं इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में कैसे हैज टू हैव का यूज होगा। बनाते हैं तो हमारा जो पहले स्ट्रक्चर है उसे समझ लेते हैं। सब्जेक्ट हैज, हैव या हैज हैव के बाद आप क्या क्या लग जाएगा, नॉट। फिर आपका इंफिनिटिव मींस टू वर्ब लगेगा। देखिए पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, मींस तुम्हें है तो यू। यहाँ पे देखिए हैज हैव के साथ क्या लगेगा, यू के साथ, तो यहाँ पे हैव। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका नॉट, यू हैव नॉट के बाद टू, यू हैव नॉट टू राइट अ लेटर। यहां समझिए क्या है, यू हैव। देखिए सब्जेक्ट पहले रखना है, फिर हैज या हैव रखना है। हैज इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। उस नॉट के बाद आपको टू रखना है। नॉट के बाद क्या रखना है, टू रखना है। नॉट टू राइट अ लेटर, तुम्हें पत्र नहीं लिखना है। यू हैव नॉट टू राइट अ लेटर। नेक्स्ट है, रेखा को दवा नहीं खानी पड़ती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले रखेंगे रेखा, फिर आपका क्या है, हैज टू हैव टू। तो हैज हैव, तो पहले हैज, तो देखिए रेखा क्या है, सब्जेक्ट है, हैज। रेखा क्या है, सब्जेक्ट, तो पहले सबसे पहले रेखा, फिर रेखा के साथ हैज, फिर आपका क्या है, नॉट, फिर आपको क्या लिखना है, इंफिनिटिव मींस टू वर्ब। तो रेखा हैज नॉट टू ईट मेडिसिन। अब आइए हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस आपका प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसे कैसे फॉर्म करते हैं। देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, फिर इंफिनिटिव रखेंगे। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मुझे, मुझे मींस आई। तो आई के अकॉर्डिंग हैज या होगा, हैज होगा या हैव होगा, तो हैव होगा। यहाँ पे हैव आई। अब देखिए फिर क्या रखना है, इंफिनिटिव मींस टू वर्ब, तो टू पढ़ना, तो यहाँ पे रीड हो जाएगा, हैव आई टू रीड। नेक्स्ट क्या है, क्या तुम्हें पत्र लिखना है, तो तुम्हें मींस यू, तो यू के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे वर्ब होगा, हैज या हैव, तो आप रखोगे हैव, फिर आप क्या रखोगे, यू सब्जेक्ट यू, फिर आपका टू, हैव यू टू राइट अ लेटर। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हुई। तो फ्रेंड अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।